हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 36,590 सहायक शिक्षकों का विद्यालय आवंटन 25 तारीख से जारी किया जाएगा। पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कैसे कैसे क्या क्या होगा सब कुछ डिटेल बताएंगे। उसके पहले जान लें कि 36,590 विद्यालय आवंटन के बाद क्या प्रोग्राम है। अब थर्ड काउंसलिंग वालों के लिए खुशखबरी है, उनका कार्यक्रम भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। 36,590 विद्यालय आवंटन का इंतजार था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जॉब छोड़ेंगे भी, बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे। आगे की प्रक्रिया में ऐसे थर्ड काउंसलिंग वालों को बेहतर मौका मिलेगा। 36,590 का लेट होने का कारण अंतर जनपदी जो ट्रांसफर चल रहे थे उसको लेकर के है। पूरा कार्यक्रम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले वह कार्यक्रम देखते हैं जिनके कारण 36,590 लेट हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 27 तारीख से 28 तारीख के बीच वे अध्यापक जो ट्रांसफर जिनके किए गए हैं दूसरी जगहों पर, ऐसे लोग कार्य मुक्त किए जाएंगे 27-28 जनवरी तक। और 29 और 30 में उन्हें पदस्थापन और कार्यभार ग्रहण करना होगा, अर्थात 30 जनवरी तक वे कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। उन विद्यालयों में चले जाएंगे जहां पर उन्होंने अंतर जनपदीय ट्रांसफर कराया है। साथ ही बात करें 25 से 27 के बीच शेड्यूल रखा गया है ये नवनियुक्त 36,590 के विद्यालय आवंटित अभ्यर्थियों का, जिन्हें उन विद्यालयों पर पहले जाना होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले ही अभी बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया था ऐसे विद्यालयों पर हम पहले अध्यापकों को भेजेंगे जहां पर कोई भी टीचर नहीं है, अर्थात केवल शिक्षा मित्र अनुदेशक के भरोसे कहीं पर काम चल रहा है। मतलब इस तरह से उन्होंने बात कही थी। तो जिन विद्यालयों पर कोई टीचर नहीं है, अध्यापक के पद पर नहीं है, वहां पर पहले भेजा जाएगा। फिर वहां भेजा जाएगा जहां पर संख्या अध्यापकों की 1 है, फिर वहां भेजा जाएगा जहां पर 2 है, फिर 3 है, 4 है। इसी तरह करके ये 5 की संख्या चाहते हैं कि हर एक विद्यालयों पर 5 की संख्या होनी चाहिए कम से कम, जिससे ये मानना होता है कि एक अध्यापक पर अगर 30 बच्चे हैं तो 5 अध्यापक पर लगभग 150 का इनका टारगेट है। फिलहाल प्राइमरी स्कूलों में 150 बच्चे लगभग नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ विद्यालय अपवाद में हैं जहां पर संख्या 300 से ज़्यादा है। तो ऐसे ही मान के चल रहे हैं कि 5 टीचर तो होने ही होने चाहिए। तो एक तरह से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसी शेड्यूल के तहत सारी प्रोसेस की जाएगी। तो थर्ड काउंसलिंग वालों को बस अब वेट करना है। अब आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में, क्योंकि अभी इधर तो समय बचा नहीं, 30 तारीख तो ऐसे ही निकल जाएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी आ सकती है। खुशखबरी वाला मैसेज आ सकता है कि थर्ड काउंसलिंग कब होनी है। फिलहाल इस बीच भी आ सकता है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कार्यक्रम तो जारी किया जा सकता है ना पहले। लेकिन ऐसा बड़ा मुश्किल है कि इस महीने के किसी भी डेट में आप लोगों को थर्ड काउंसलिंग संबंधी सूचना मिले। इस पर तभी विचार किया जाएगा जब 36,590 के सारे विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे, जिसमें टीचरों की संख्या को देखा जाएगा कि कितने टीचर अभी रह गए हैं, कितने टीचरों ने ज्वाइन नहीं किया। सारी सीटों को थर्ड काउंसलिंग में जोड़ेंगे और थर्ड काउंसलिंग वालों को बेहतर मौका मिल पाएगा। तो फरवरी फर्स्ट वीक का आप इंतजार करें। फरवरी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा थर्ड काउंसलिंग वालों के लिए। ऐसे लोग टीचर बन पाएंगे फरवरी में। तो एक दुख भरी खबर भी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लोग ओवर एज हो रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो 35 पार कर चुके हैं और ऐसे अभ्यर्थी जो 30 पार कर चुके हैं, यानी कि मैं जनरल की बात कर रहा हूं और बाकी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूं। ऐसे अभ्यर्थी जो ये एज पार कर चुके हैं उनके लिए दुख भरी खबर है। ऐसे लोगों के लिए दुख भरी खबर कभी भी आ सकती है। फिलहाल सरकार इस पर केवल विचार ही कर रही है। अभी अगर ऐसा कर देती है तो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सीधे परीक्षा से ऐसे ही वंचित हो जाएंगे। तो पिछली सरकार जो समाजवादी पार्टी थी उन्होंने क्या किया था, 35 से बढ़ाकर इसको 40 कर दिया था और इसको बढ़ा करके 30 से 35 कर दिया था, यानी कि 55 साल बढ़ा दिया था कि आप उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं 40 साल तक। फिलहाल जो सरकार इस समय वर्तमान में भाजपा सरकार है वह चाहती है कि जितने भी समाजवादी पार्टी द्वारा पिछली सरकारों द्वारा निर्णय लिए गए थे उसको वापस ले लिया जाए। बाकी उनको 35-40 से कोई मतलब नहीं रहता है। उन्हें बस यही मतलब है पिछली सरकार ने क्या किया था बस हम वही नहीं करेंगे। तो एक तरह से ये उन अभ्यर्थियों के लिए भी काफ़ी निराशाजनक हाथ लगेगा जो अभ्यर्थी आगे आने वाली वैकेंसीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ऐसे अभ्यर्थी तो डायरेक्ट ही ऐसे बाहर हो जाएंगे। तो एक तरह से एक दुख भरी खबर है और एक तरह से वहीं अन्य अभ्यर्थियों का मानना है कि ये अच्छा रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका अभी एज है, अभी वे लोग ओवर एज नहीं हुए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये अच्छा हो रहा है। फिलहाल बात करें अगर सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल 2 मौके दिए जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे धीरे धीरे अभ्यर्थियों से वे सारी चीज़ें छीनी जा रही हैं जो उनके अधिकार में होता है। अगर आप कहीं जॉब पा जाते हैं, सपोज दैट अगर आप टीचर ही बन जाते हैं, ठीक है, अगर आप कुछ और बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की वैकेंसी के लिए, तो केवल 2 मौके हैं आपके पास। एक मौका अगर आपने गंवा दिया, दूसरा मौका भी अगर आपने गंवा दिया तो तीसरी बार वह फॉर्म नहीं भर सकते आप। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप जान भी सकते हैं। सरकारी सेवा में भर्ती के बाद कार्मिक में यदि आप पोस्टेड हो गए
तो अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर दिए जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि ये IIT डीलर हैं। सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की सिफारिश की गई है। ये तो पहले भी था। आप कोई भी जॉब लेते हैं तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं साल भर का, और उसमें आपको वेतन नहीं मिलेगा, आपकी नौकरी बची रहेगी। बाकी अगर आप वो जॉब अच्छा नहीं लगता तो पिछली जॉब में पुनः वापस आ सकते हैं। तो एक तरह से उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है जो अभ्यर्थी आगे की तैयारी में अच्छे से लगे हुए हैं, और उनके लिए एक बाउंडेशन रखा जा रहा है जो कि काफ़ी बुरा होगा। एक नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। गुजरात की तर्ज पर 5 वर्ष संविदा के लोगों को रखा जाएगा। समूह ग समूह घ की भर्तियां अब नहीं करने का प्लान था, लेकिन इसी बीच चुनाव आ गया। भर्तियां ना करें तो करें क्या। लेकिन एक आइडिया उनके मातहतों को ये लगा कि 5 वर्ष इनको संविदा पर रख दिया जाए, क्योंकि 5 वर्ष ही सरकार रहेगी, अगली सरकार आएगी देखा जाएगा। क्योंकि जहां 1 लोगों को सैलरी देंगे वहीं 5 लोगों को सैलरी देंगे, 55-68 हज़ार पे रख लेंगे। ऐसे 40 हज़ार इन्हें नहीं देना पड़ेगा एक ही आदमी को। तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों के हितों को अहित में बदलने के लिए कुछ न कुछ ऐसा प्लान रचा जा रहा है जिससे अभ्यर्थी हर जगह परीक्षा दे करके भी, अच्छे से तैयारी करके भी पाएंगे क्या, प्राइवेट नौकरी। जब प्राइवेट नौकरी पाना है, जब संविदा पर ही रहना है, तो फॉर्म क्यों भरेगा सरकारी? फॉर्म भरेगा सरकारी, रहेगा संविदा, अच्छी बात है। तो समूह ग समूह घ के लिए बहुत बुरी खबर है। जो अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि UPTPLSC की लगभग 50,000 वैकेंसी आ रही है। वैकेंसीज तो आ रही है, सभी की सब सरकारी हैं, लेकिन आप रहेंगे प्राइवेट पर तो आपको कैसा लगेगा? तो इस तरह से बहुत ही गलत ऐसा निर्णय लिया जाएगा अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि 2006 में ही ऐसी शुरुआत कर दी गई थी कि आप समूह ग समूह घ की भर्तियां तो जल्दी होती नहीं है, तो ऐसी वैकेंसीज पर आउटसोर्सिंग से यानी कि संविदा पर लोगों को रख लिया जाता है, काम चलाया जाता है। इसीलिए आपने नहीं सुना होगा कि कभी चपरासी वगैरह का फॉर्म निकला है, कभी किसी अन्य पोस्ट स्वीपर का फॉर्म निकला है, या कभी माली का फॉर्म निकला है। ये सब निकलते नहीं हैं। निकलते कहाँ हैं? कागजों में निकलते हैं। कागजों में लोगों की भर्ती हो जाती है। धीरे से वही अधिकारी जो रहते हैं अपने ही किसी जान पहचान के या आगे पीछे घूमने वालों को वहीं भर्ती कर देते हैं। वो लोग 10,000 पे भर्ती हो जाते हैं। बाकी का पैसा अगर 15,000 अगर सैलरी देना है 10,000 दे देते हैं, 55,000 ले लेते हैं। ऐसे कमाई भी करते हैं एक तरह से खूब। तो समूह ग में 5 वर्ष संविदा पर रखने की सिफारिश की जा रही है। फिलहाल चुनाव का समय है, बड़ा ही मुश्किल है ऐसा बोल पाना। ऐसा बोल देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। जो 5 साल की संविदा पर भर्ती होगा वो लोग तो वोट नहीं देंगे। तो एक तरह से इनके लिए काफ़ी मुश्किल है कि ये कह पाना कि 5 वर्ष संविदा पर आप रहेंगे। फिलहाल नोटिफिकेशन में आपको पता चल पाएगा कि 5 वर्ष संविदा पर रखने की बात कही गई है अथवा नहीं। अगर थर्ड काउंसलिंग के लिए, तो थर्ड काउंसलिंग आपको मैंने बता ही दिया कि फरवरी में होनी है। फरवरी में जब भी हो जाए, लेकिन आप मान के चलिए कि आप लोग लाइन में हैं एकदम। बात करें अगर फोर्थ काउंसलिंग की, क्योंकि थर्ड एवं फोर्थ 2 ही लोग बच गए हैं, तो फोर्थ काउंसलिंग को थोड़ा सा भी वेट करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपका ये मैटर जो लगा हुआ था उस पर कोई डेट नहीं मिल पाई, स्पेशली कि अभी नज़दीक में कोई सुनवाई हो जाए। तो अभी इनको तो वेट करना ही होगा, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग से जो सीटें बचेंगी वो फोर्थ काउंसलिंग में आएंगी। फिलहाल थर्ड काउंसलिंग में सीटें कम ही बचेंगी, लेकिन फोर्थ काउंसलिंग के लिए जो 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधी याचिका लगी हुई है, अगर ये सीटें जुड़ती हैं 22,000 के लिए, अगर ये सीटें जुड़ जाती हैं फोर्थ काउंसलिंग के लिए, तो ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जो कि अभ्यर्थियों का भाग्य संवर जाएगा। बात करें अगर दिव्यांग अभ्यर्थियों की बात मानी नहीं गई है। 4% आरक्षण उन्हें चाहिए, जो कि एकदम सर्वदा एकदम उचित है, तुरंत दे दिया जाना चाहिए बिना विचार किए इस पे, क्योंकि हर जगह दिया जाता है, कोई नई बात नहीं है। वो वही मांग रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। साथ ही जो पुरानी सीटें हैं, जो लगभग 1,000 के आसपास सीटें पुरानी वैकेंसीज में 68,500 में जो है, उन्हीं को 69,000 में जोड़ना है। भाई 22,000 वाले तो यही मांग कर रहे हैं, ये भी 68,500 की ही वैकेंसी है, कुछ नहीं गलत कर रहे हैं। आप 69,000 की कोई सीट बच गई तो आप आने वाली वैकेंसीज में मांग कर सकते हैं उस पर। तो ऐसे ये लोग मांग कर रहे हैं, बिल्कुल वैलिड है। तो दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। साथ ही संशोधन के लिए जो अभी एक नोटिस जारी हुआ था कि इस पर विचार किया जाए, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ निराशा लगी है। तो ऐसे अभ्यर्थी परेशान ना हो। वह एक किसी तरह का शासनादेश नहीं है, वह एक लेटर जारी किया गया था जिसमें ये चीज़ें बताई गई थी कि इस पर विचार किया जाएगा, इस पर नहीं किया जाएगा। मान के चलिए लगभग वही शासनादेश में आएगा, लेकिन उस पर विचार किया जाता है, कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो जिनके हाथ निराशा लगी है, वे लोग परेशान ना हो। शासनादेश जब आएगा, अभी उस पर विचार चल रहा है, तुरंत ही आपके संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको संशोधन देखने को मौका मिलेगा, जिसमें संशोधन वाले अभ्यर्थियों को भी लाभ मिल जाएगा। यह भी आपके फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगा कि संशोधन कब तक हो गया। शासनादेश पर विचार किया जा रहा है।
तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।